हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डॉक्टर लालमणि मिश्र जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। शास्त्र और क्रिया पक्ष। शास्त्र पक्ष यानी कि जो म्यूज़िक का, संगीत का थ्योरी का पार्ट होता है, और क्रिया पक्ष यानी कि जो म्यूज़िक का प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो दोनों ही में समान रूप से अधिकार रखने वाले डॉक्टर लालमणि मिश्र का जो जन्म है वो 11 अगस्त सन 1924 ईस्वी को कानपुर में हुआ। तो इनका जो जन्म है वो कानपुर में हुआ था। बाल्यकाल यानी बचपन में ही उन्हें संगीत में तनिक भी रुचि नहीं थी। मतलब बचपन में इनको संगीत में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी इनका संगीत के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा माना जाता है कि पिता से डर के कारण माता जी की इच्छा थी और पारितोषिक पाने की प्रेरणा ने इनको संगीत की ओर जो है उन्मुख किया। मतलब पारितोषिक यानी कि कुछ पुरस्कार पाने की प्रेरणा, और इनकी माता की जो इच्छा थी कि ये संगीत सीखे, और एक पिता के डर के कारण, इन सब तीन ये मेन कारण थे जिनकी वजह से ये संगीत की ओर उन्मुख हुए, मतलब संगीत की तरफ ये आगे बढ़े। 12 वर्ष की अल्पायु में यानी कि छोटी सी ही उम्र में ही 1500 से अधिक ध्रुपद व भजन उन्हें याद हो गए थे। कोई छोटी बात नहीं है कि 1500 से अधिक ध्रुपद को और भजन को याद करना। प्रमोदानंद ब्रह्मचारी, मेहंदी हुसैन, कालिका प्रसाद, श्याम गांगुली तथा अन्य संगीतज्ञों से ध्रुपद, ख्याल व ठुमरी आदि सीखने के पश्चात अब्दुल अजीज खां से उन्होंने विचित्र वीणा वादन की शिक्षा जो है ग्रहण की थी। लालमणि मिश्र ने मेहंदी हुसैन से सितार, काष्ठतरंग तथा तबला तरंग वादन की शिक्षा ग्रहण की। लालमणि मिश्र ने मेहंदी हुसैन से सितार, काष्ठतरंग तथा तबला तरंग वादन की शिक्षा ग्रहण की। लालमणि मिश्र ने वीणा पर 22 श्रुतियों की सूक्ष्म ध्वनियों का प्रयोग करने के अतिरिक्त सन 1950 ईस्वी से सन 1954 के मध्य उदय शंकर वाद्य वृंद का निर्देशन किया। बुध पर एक नृत्य संगीत यानी कि बैले की रचना की तथा अमेरिका में 18 मिनट का बैले सफलतापूर्वक जो है प्रस्तुत किया। 2500 बुद्ध जयंती के अवसर पर 2 घंटे का छायाचित्र नृत्य बैले प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त 50 से भी अधिक वाद्य वृंद रचनाएं उन्होंने तैयार की, जिन्हें न केवल देश बल्कि जर्मन में, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वानिया तथा अमेरिका के श्रोताओं ने भी बहुत पसंद किया। फिलाडेल्फिया तथा पेंसिल्वानिया तथा अमेरिका के श्रोताओं ने भी इसे बहुत पसंद किया। फिलाडेल्फिया तथा पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालयों के आमंत्रण पर लालमणि मिश्र को सन 1966 से लेकर 1972 ईस्वी के बीच संगीत शिक्षण एवं प्रदर्शन कार्य करना पड़ा। ध्रुपद मेला इनका नवीनतम प्रयोग माना जाता है। ध्रुपद शैली लगभग समाप्त प्राय हो रही थी, यानी कि खत्म होती जा रही थी ध्रुपद शैली। उसको पुनर्जीवित, दोबारा से जीवित करने के लिए उन्होंने ध्रुपद मेले की एक परिकल्पना की थी। डॉक्टर लालमणि ने ध्रुपद समूह गायन के भी प्रयोग किए। उन्होंने विचित्र वीणा को नया रूप प्रदान किया तथा कुछ नए राग सोमेश्वरी, मधु भैरव, मधुकली, श्याम बिहाग, बालेश्वरी, जोगतोड़ी और आनंद भैरवी आदि की भी इन्होंने रचना की। विलंबित गतों के लिए झुमरा तथा झपताल में अत्यंत सुंदर एवं विलक्षण बोलों की रचनाओं का उन्होंने सृजन किया, आविष्कार किया। उन्होंने आड़ा, 4 ताल एवं 1 ताल आदि तालों में भी सुंदर बोलों की रचना की, जिसे वे मिश्र बानी कहते थे। इनके शिष्य केवल भारत में ही नहीं थे बल्कि विदेशों में भी इनकी परंपरा को प्रसारित कर रहे हैं। प्रत्येक राग को उसके स्वभाव के अनुसार व्यक्त करना इनके वादन की एक विशेषता थी, जो कि एक बहुत बड़ी विशेषता थी। क्रियात्मक एवं शास्त्रीय संगीत के साथ ही वृंद वादन तथा वृंद गायन की रचना भी वे अत्यंत कुशलतापूर्वक करते थे। कॉलेज में नवीन विभागों के निर्माण की योजना का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ये वाद्य संगीत की क्रियात्मक पुस्तकों का लेखन कार्य कर रहे थे। तंत्री नाद के नाम से इसकी योजना 4 भागों में थी, किंतु दुर्भाग्य से यह कार्य जो है पूर्ण नहीं हो सका था। केवल प्रथम भाग ही इनकी मृत्यु प्रांत प्रकाशित हो पाया। पहला भाग ही, वो भी इनकी मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित हो पाया था, और इनका शोध प्रबंध पुस्तक के रूप में सन 1977 ईस्वी में भारतीय संगीत वाद्य के नाम से भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से प्रकाशित हुआ है।
यह पुस्तक संगीत के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शोधकर्ताओं के लिए प्रमाणिक संदर्भ ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है। इसके साथ ही इनके द्वारा रचित अन्य भी कई पुस्तकें हैं, जैसे तबला विज्ञान, संगीत सरिता भाग 1-2 तथा श्रुति वीणा आदि। इन्होंने सामाजिक के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक संगीत संस्थाओं की स्थापना की। इनकी नियुक्ति वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाद्य विभाग में रीडर पद पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के आग्रह पर हुई। दैनिक प्रार्थना, संगीत जगत की विभूतियों के जन्म जयंती उत्सव तथा विभिन्न अवसरों पर छात्रों को मंच प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना आदि के लिए इनका योगदान जो है विशेष उल्लेखनीय है। ऐसी महान एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार का जो 17 जुलाई सन 1976 ईस्वी को वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इनके निवास पर जो है स्वर्गवास इनका हो गया था। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर म्यूज़िक से संबंधित जो भी जानकारी है वो मिलती रहे। थैंक यू।